हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है 2024। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सभी जानते हैं कि इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन क्या है। तो 2024 के अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इससे संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें प्रेप वाला को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। अगर हम बात करें कि यह कौन सी महिला राष्ट्रपति है, तो यह आपकी दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, यह दूसरी महिला राष्ट्रपति। इनसे पहले कौन बनी थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल बनी थी। अब यह दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं वर्तमान में भारत की। अगर बात करें वैसे तो यह प्रथम महिला आदिवासी हैं जो कि आपकी राष्ट्रपति चुनी गई हैं, याद रखिएगा। अगर बात करें हम राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है, तो राष्ट्रपति का पद आपके आर्टिकल 52 के अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है और आर्टिकल 53 में यह कहा गया है कि कार्यपालिका का जो आपका कार्यपालिका होता है उसका प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर बात करेंगे यह कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है, तो यह आपके 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और साथ ही यह पता होना चाहिए कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। इसके साथ ही भारत का जो राष्ट्रपति होता है यह तीनों सेनाओं के सेनापति होते हैं, यानी कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों सेनाओं का कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ की बात करें तो यह आपके 14वें उपराष्ट्रपति हैं। अगर साथ बात करें हम आपके उपराष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया, तो आर्टिकल 63 में दिया गया आपके उपराष्ट्रपति का पद। बात करेंगे इससे पहले जगदीप धनखड़ कहाँ थे, तो इससे पहले जगदीप धनखड़ वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। अब वर्तमान में क्या है, तो यह उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी सभापति हैं या राज्यसभा के सभापति हैं, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की बात करें तो यह कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो यह 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी इनका पूरा नाम है। अगर बात करें इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र है। साथ ही अगर बात करें हम नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो एग्जाम वॉरियर इन्हीं की पुस्तक है। अगर बात करेंगे हम नरेंद्र मोदी जी की, तो नरेंद्र मोदी यह सबसे बड़े आपके लोकप्रिय नेता में से एक है। ठीक है, लोकप्रिय नेता की जो सूची आती है उसमें टॉप पे आपके नरेंद्र मोदी की नाम होती है, अभी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिन्हें हम DY चंद्रचूड़ के नाम से भी जानते हैं। यह आपके मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ ही बात करें यह कौन से नंबर के हैं, तो यह 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़। तो इनसे पहले जो आपके 49वें नंबर के थे वो उन्हें भी आपको याद रखना चाहिए। तो जो 49वें नंबर के थे वह थे कौन, उदय उमेश ललित, यानी UU ललित थे। फिर उसके बाद आपके 50वें नंबर के DY चंद्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं आपके DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इससे पहले अगर बात करें DY चंद्रचूड़ जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सलाहकार सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है। तो याद रखिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, यह कौन है वर्तमान में, तो राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो याद रखिएगा R वेंकटरामन, ये वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। और अगर बात करें हम कि यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद दिया गया है, याद रखिएगा। महान्यायवादी है वर्तमान में R वेंकटरामन। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में नियंत्रण और महालेखक परीक्षक है। ठीक है, याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए कि वर्तमान में कौन क्या है। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सबके लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इनसे संबंधित हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लग रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जो करते हुए चलेगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के महालेखा नियंत्रक
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह है एस एस दुबे। एस एस दुबे का है तो भारत के महालेखा नियंत्रक है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट्स है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह है अनिल चौहान। अनिल चौहान वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सीडीएस है वर्तमान में भारत की। अगर बात करें इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी आपकी जो आपका हेलीकॉप्टर होता है, बिपिन रावत जी की हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी निधन हो गई। तो उसके बाद आपके अनिल चौहान क्या बने हैं? भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के 25वें नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में भारत के जो 25वें नौसेना अध्यक्ष है वह कौन है? आपके 25वें नौसेना अध्यक्ष की बात करें एडमिरल आर हरिकुमार। एडमिरल आर हरिकुमार जो है यह वर्तमान में क्या है? भारत के 25वें नौसेना अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो वायुसेना अध्यक्ष की बात की जा रही है, यानी कि आपके इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष है वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ है कौन? तो यहाँ पे वायुसेना की बात की यानी एयरफोर्स की। एयरफोर्स की जो भारत के 27वें वायुसेना अध्यक्ष है वह है विवेक राम चौधरी। ऑप्शन है द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के 29वें जो आपके थल सेना अध्यक्ष हैं यानी इंडियन आर्मी के वह कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। वर्तमान में भारत के 29वें थल सेना अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह है कौन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजीव कुमार। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर बात करें दो आपके निर्वाचन आयुक्त भी चुने गए हैं, कौन कौन से? तो एक आपके मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और दो आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात करें हम कि जो आपके राजीव कुमार हैं यह मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर बात करें निर्वाचन आयुक्त का जो आपका आर्टिकल दिया गया वह संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया? तो आर्टिकल 124 से लेकर 129 तक आपका इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर चुने गए। अगर बात करें हम कि जो यह शक्तिकांत दास है यह कौन से नंबर के गवर्नर है? तो यह आपके 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है और इन्हें 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया गया है। बात करेंगे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बारे में, तो डिप्टी गवर्नर कौन कौन से हैं? तो स्वामीनाथन, जानकी रमन, एम राजेश्वर राव और डॉक्टर एमडी पात्रा, टी रविशंकर, यह सभी आपके क्या हैं? डिप्टी गवर्नर चुने गए हैं। ठीक है, अगर बात की आरबीआई की स्थापना किस अंतर्गत की गई थी? तो आपके 1934 एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी और किस समिति के तहत? तो यंग हिल्टन समिति के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका ओम बिरला। ओम बिरला जो है दोस्तों वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में लोकसभा सचिव कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, तो लोकसभा सचिव कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह लोकसभा सचिव चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो आप सभी जानते हैं जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है, तो याद रखिएगा जगदीप धनखड़ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो राज्यसभा के उपसभापति कौन है? करेक्ट आंसर हो जाता है हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वह है नरेंद्र मोदी। आप सभी जानते हैं जो भारत का प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर वहीं बात करें नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो सुमन के बेरी और साथ ही सीईओ है यहाँ के बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है एग्जाम के दौरान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका यह है मनोज सोनी। मनोज सोनी वर्तमान में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अगर बात करें इसका गठन कब किया गया था? 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है वर्तमान में आपके कौन है? तो करेक्ट आंसर हो जाता है यश किशोर। यश किशोर क्या है? वर्तमान में एसएससी के
अध्यक्ष चुने गए हैं। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि डीआरडीओ की बात की जा रही है, तो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो समीर बी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। इसका अगर मूल बात करें यहाँ पे टैगलाइन क्या है, तो मूल आपके जो होता है विज्ञान के तौर पे यह काम करता है, आपके तकनीकी के नए तकनीक जो होते हैं उनका खोज करता है। अगर बात करें यहाँ पे डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ का जो आपका हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में स्थित है। समीर बी कामत वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और 1 जनवरी को डीआरडीओ अपना स्थापना दिवस मनाता है। वो अभी हाल ही में वो डीआरडीओ ने 2024 में कितना स्थापना दिवस मनाया? तो 46वां स्थापना दिवस अपना मनाया है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इसरो की बात की जा रही है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाते हैं यस सोमनाथ, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। अगर बात करें यहाँ पे कि यस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके हेड हैं, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी है शेर जिसने चांदनी पी ली, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है रेखा शर्मा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष चुनी गई हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इनसे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं या सभी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर बात करें हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो अध्यक्ष है वह है इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकारों की आयोग की बात की जाए तो प्रियंका कानूनगो इसकी अध्यक्ष है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग की बात करें तो हंसराज गंगा राम अहिर इसके अध्यक्ष हैं। वहीं बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तो विजय सांपला इसके अध्यक्ष है। यह सभी बातें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नाबार्ड। नाबार्ड की बात करें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का पूरा नाम है। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाता है साजी केवी, वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। बात करेंगे नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड किस समिति के तहत स्थापना की गई थी? तो शिवरामन समिति के तहत नाबार्ड की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में रेलवे की नई चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में जो रेलवे की नई चेयरमैन है यानी अध्यक्ष चुनी गई है वह कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा हो जाती है। यह भारत में पहली बार रेलवे की कोई महिला चेयरपर्सन चुनी गई है, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष कौन है? तो सेबी की बात की जाए तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है। इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है कौन? तो माधवीपुरी बुच इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी हेडक्वार्टर का है तो इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम इनसे संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? तो नितिन अग्रवाल है। वहीं अगर बात की भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? तो राहुल रसगोत्रा है। वहीं अगर बात करें हम केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो आईपीएस नीना सिंह है, याद रखिएगा। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो अनीश दयाल सिंह जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक कौन है? याम ए गणपति हैं। साथ ही बात करेंगे हम भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है? राकेश पाल जी है। वही बात करेंगे हम आपके रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक है मनोज यादव। और राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी के महानिदेशक है गुरवीर पाल सिंह, ठीक है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो आप लोग इसे गांठ बांध लीजिएगा और कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए और इसे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो भी है यहाँ पे हम आपको सभी कवर करा दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए और हमें भी मिले, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके वर्तमान में ईडी प्रवर्तन निदेशालय जिन्हें हम आपका प्रवर्तन निदेशालय है, जिन्हें आप ईडी सभी जानते हैं। ईडी की बात करें तो इसके निदेशक कौन है वर्तमान में? तो ईडी के निदेशक है वर्तमान में कौन? नवीन आपके राहुल नवीन ईडी के
निदेशक हो जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि बात करें कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स RAW के महानिदेशक कौन है, रवि सिन्हा है। साथ ही बात करें इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक कौन है, तपन कुमार डेका जी हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसके निदेशक परवीर सूद है। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC इसके कौन है, आपके केंद्रीय सतर्कता मतलब यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करें तो वह है आपके प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यह सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भू सर्वेक्षण जो विभाग है, भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन है, तो यह है आपके जनार्दन प्रसाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है नासकॉम के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो नासकॉम के अध्यक्ष है राजेश नाम्बियार। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और भी यहाँ पे बात करें JNU की जो पहली महिला कुलपति है वह शांति श्री धूलीपुरी पंडित है। साथ ही बात करें देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो डॉक्टर V अनंत नागेश्वर वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार चुने गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिश्नर के अध्यक्ष कौन है, जगदीश कुमार जी हैं। और साथ ही बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर उन्नीकृष्णन नायर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्तमान में सेल यानी स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड इसके अध्यक्ष कौन है, तो अमरेंद्र प्रकाश इसके अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो फिक्की की बात करें तो अनीस शाह। ठीक है, अनीस शाह वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। और फिक्की के अगर महासचिव की बात करें तो शैलेश पाठक महासचिव चुने गए हैं। वहीं अगर बात करें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन है, संतोष कुमार है। साथ ही बात करें हम TCS की, तो TCS के CEO हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके जो आपके CEO चुने गए वह है के कीर्तिवासन। और BCCI की बात करें तो BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के अध्यक्ष है रोजर बिन्नी। और जो आपके नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक चुने गए वह है दिनेश गुप्ता। तो दोस्तों ये सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने सारे करा दिए आप सबके लिए। वर्तमान में कौन क्या है, कुछ तो प्रश्नों के साथ और कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने करा दिए हैं जो भी अभी अपडेट हुए हैं। तो आप सबको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स आप सबके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग।